हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोफिया एंड आज की वीडियो होने वाली है बहुत मज़ेदार, क्योंकि इसमें आज हम देखने वाले हैं एक बहुत मज़ेदार रेसिपी जो बनने वाली है ड्राई फ्रूट्स के साथ, कुछ सीड्स के साथ, और होगी बहुत ज़्यादा यम्मी एंड हेल्दी। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू, जो कि होंगे बहुत ज़्यादा हेल्दी, जिसमें है काजू, बादाम और साथ ही में अखरोट। यहाँ पर मैं ले रही हूँ काजू, बादाम और अखरोट। यहाँ पर ये जो काजू हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं ले रही हूँ 150 ग्राम, और इतनी ही क्वांटिटी में मैं लेने वाली हूँ बादाम और अखरोट। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप जो इनकी क्वांटिटी है काजू की, बादाम की और अखरोट की, उसे ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से काजू को जो है कट करती जाऊँगी। अगर आप जल्दी से करना चाहते हैं, कोई और चीज़ है आपके पास जिससे आप जल्दी कर लेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में डालकर, या फिर कुछ और चीज़ है आपके पास जैसे ओखली होती है, तो उसमें डालकर भी आप कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर काजू जो है वो कट हो चुके हैं। ऐसे ही बिल्कुल आपको बादाम को और अखरोट को भी कट कर लेना है। और जो है यहाँ पर मैंने ज़्यादा बारीक नहीं इन्हें कट किया है और ना ही ज़्यादा मोटा, फिर बाइंडिंग के वक्त जो है लड्डू बनाने में दिक्कत आएगी। ऐसा भी ना हो आप बहुत ज़्यादा बारीक कर दें, इतना बारीक कर दें कि वो बिल्कुल चूरा कर दें इन चीज़ों का, ऐसा भी ना हो और ना ही मोटा हो। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ खजूर, कीमिया गोल्ड की। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी खजूर होती है। और हाँ, ये ध्यान रखना, जब भी आप खजूर लाएं, जो खजूर होनी चाहिए वो बिल्कुल फ्रेश हों। अब यहाँ पर ये जितनी भी खजूर थी हमारे पास, इन सभी की जो अंदर से बीज था, सीड था इनका, वो हमने निकाल दिया है। और यहाँ पे करीब 10 से 12 जो है मैंने ली है इंजीर, और खजूर का पूरा एक डब्बा मैंने ले लिया है। यहाँ पर ये डब्बा जो है मुझे 190 रुपीज़ में पड़ा था। और साथ ही में यहाँ पर देख सकते हैं बारीक बारीक जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी कट हुए रखे हैं, बादाम, अखरोट और साथ ही में काजू। सभी को अच्छी तरीके से हमने जो है चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और उसे रखूंगी मैं गैस पर। गैस को कर देंगे, गैस को ऑन कर देने के बाद यहाँ पर हम पैन में डालेंगे घी। यहाँ पर है मेरे पास मधुसूदन का देसी घी। यहाँ पर मैं करीब 2 चम्मच डालूंगी देसी घी के। आप अगर और दूसरा कोई घी यूज़ करना चाहते हैं, ऑयल यूज़ करना चाहते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो मुझे बेस्ट लगता है वो होता है देसी घी, तो मैं यहाँ पर उसमें ही जो है लड्डू बनाने वाली हूँ। अब जब यहाँ पर जितना भी हमने घी डाला था वो मेल्ट हो चुका है, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सारे चॉप ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिए हैं काजू, और साथ ही में इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं अखरोट, और अब यहाँ पर इसमें शामिल कर दिए हैं बादाम। बस घी में सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इनको आपको कर लेना है रोस्ट अच्छी तरीके से। घी को जो है मिक्स कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स में, और ऐसे कुछ इस तरीके से आपको जो है इन सभी ड्राई फ्रूट्स को कर लेना है रोस्ट। धीमी आंच रखनी है गैस की, और स्पून को कुछ इस तरीके से आपको ड्राई फ्रूट्स में चलाते जाना है, ताकि जितना भी जो घी है वो अच्छी तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स में मिक्स हो जाए। अब हमने यहाँ पर लिया है दूसरा पैन, और इस पैन को हम रखेंगे गैस पर। और साथ ही में यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरे पास है चिया सीड। यहाँ पर मैंने कोई ऑयल यूज़ नहीं किया है, कोई घी नहीं यूज़ किया है, यहाँ पर कुछ नहीं डालना है, सीधा मैंने यहाँ पर डाल दी है चिया सीड। और चिया सीड के बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 100 ग्राम ही पम्पकिन सीड। और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये फ्लैक्स सीड, ये भी 100 ग्राम है। और बस इसके बाद लास्ट हम इसमें जो सीड डाल रहे हैं वो है सनफ्लावर सीड, ये भी 100 ग्राम ही मैंने इसमें शामिल की है। यहाँ पर धीमी आंच पर हम इन सभी चीज़ों को करेंगे रोस्ट। और रोस्ट हम इसलिए कर रहे हैं, जब इन्हें हम मिक्सर में डालकर ग्राइंड करेंगे तो ये अच्छी तरीके से जो है ग्राइंड भी हो जाएंगी, और जो वक्त है इन्हें ग्राइंड होने में वो कम लगेगा, इसलिए हम इसे ऐसे कर रहे हैं। और बस यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो बीज निकाल दिए थे मैंने खजूर के, और साथ ही में इंजीर है, और ये दोनों चीज़ जब रोस्ट हो जाए इन्हें रख देंगे हम यहाँ पर ठंडा होने के लिए। और जब तक ये यहाँ पर ठंडी होंगी, बैठ कर इन्हें आराम करने देते हैं थोड़ी देर। और इतने हम ले लेते हैं खजूर को और इंजीर को, हम इन्हें थोड़ा थोड़ा कर कर मिक्सर में डालेंगे, इंजीर को और खजूर को, और इन्हें जो है हम ग्राइंड कर लेंगे। जब ये दोनों चीज़ ग्राइंड हो जाएंगी, हम लेंगे दोबारा से एक पैन, और उस पैन में हम फिर से डालेंगे पूरा 1 चम्मच भरकर घी।
और घी डाल देने के बाद हमने जितनी भी जो खजूर हैं वो मिक्सर ग्राइंड में डालकर ग्राइंड कर ली हैं, वो सारी खजूर जो है हम इस पैन में जिसमें घी डाला है इसमें हम डाल देंगे और कुछ 3 से 4 मिनट उसे हम पैन में पकाएंगे घी के साथ। मैंने घी के साथ जो है खजूर को अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए पका लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी जो कि आप बड़ी ध्यान से सुने और आप भी ऐसा ही करें। जो इसमें मैंने फ्लैक्स सीड और चिया सीड डाली हैं और चाहे तो आप सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप जो फ्लैक्स सीड लेंगे और चिया सीड लेंगे उन्हें अच्छी तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में डालकर मिक्स कर लीजिएगा। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रही हूँ, जब आपके अगर कभी आपके बच्चे इस चीज़ को खाने लगे, लड्डू को खाने लगे, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो और इवन ये आपके लिए भी है। और यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि फिर जब मैंने बाद में लड्डू बना ली तो मुझे ये कमी महसूस हुई कि नहीं, मुझे जो है इन दोनों चीज़ों को पहले ही पीस लेना चाहिए था, ये खाने में फिर आसानी होती और लड्डू बनाने में भी कुछ आसान होता। क्योंकि जो चिया सीड थी वो अच्छी तरीके से मतलब बाइंडिंग नहीं कर पा रही थी, वो सारी जैसे मैं बना रही थी तो मेरे हाथों पे आकर चिपक रही थी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, आप भी ये स्टेप फॉलो करें, मिक्सर ग्राइंडर वाला, मिक्सर में डाल दें बस इन दोनों चीज़ों को, चिया सीड को, फ्लैक्स सीड को। अगर आप चाहते हैं कि आप पम्पकिन सीड को और सनफ्लावर सीड्स को भी डालना चाहते हैं तो इन चारों चीज़ों को डालें मिक्सर में और ग्राइंड कर लें, तो फिर आपके लड्डू भी बहुत ही ईजिली बन जाएंगे और खाने में भी और ज़्यादा आपको टेस्ट आएगा और ज़्यादा आपको दांतों को ये नहीं करना पड़ेगा कि हाँ, दांतों से आपको और मेहनत करनी पड़ रही है लड्डू खाने के लिए। बस ये छोटी सी टिप्स हैं आपके लिए। और बस यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, पूरा जो सामान है वो हमने मिक्स कर दिया है खजूर के साथ। और देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ लड्डू, तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं जो चिया सीड है वो कैसे मेरे हाथों पर आ गई हैं। बस यही 1-2 चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा ध्यान में रखनी होंगी। और अगर लड्डू के टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट बहुत, मतलब मैं क्या ही बताऊं, कितने अच्छे हैं ये खाने में और साथ ही में ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं। और बस ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि कैसे बना सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू, वो भी अपने घर पर, अपने किचन में। बस ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस, एंड इफ़ you like this, please like, share and subscribe my channel, and thank you so much for watching.